हो गया सर। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, ये जो QC1 है हमारा पहला जो कोर्स है, पहला लेवल है, वो नमाज के ज़रिए। और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हिकमत है, वो मैंने एक इंटरव्यू भी आपको शेयर किया था डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब का, इनका अभी पिछले दिनों वीडियो अपलोड हुई है। तो अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी जो है, जो इंडिया में है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, तो उसके फाउंडर ये हैं। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के अंडर जो है ये सारे कोर्स हो रहे हैं। और वो 20 मिनट का है इंटरव्यू उनके हवाले से कि किस तरह उन्होंने वो काम शुरू किया और क्या कैसे कैसे उन्हें मोटिवेशन मिली। तो वैसे तो वो जियो टेक्निकल इंजीनियर हैं और प्रोफेसर हैं तमाम यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में। तो उनका इंटरव्यू आप ज़रूर सुनिएगा। तो वो आपको इसी के हवाले से है कि किस तरह उन्होंने रिसर्च की, दिन रात एक की है, और किस तरह उन्हें फिर बाद में पता चला कि ये जो सारे अल्फाज हैं ये तो नमाज में हैं। और फिर उन्हें ये ख्याल आया कि ये तो फिर कोर्स नमाज से ही बनाया जा सकता है, और फिर उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की। तो असल में तो वर्किंग उनकी है कि किस तरीके से उन्होंने वो वर्किंग की है। तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे जी। तो ग्रामर पार्ट जो है वो हम करते हैं इशारों के ज़रिए, और ग्रामर पार्ट जितना अच्छा करेंगे उतने गेयर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे और बेहतर स्पीड बनेगी आपकी। और ग्रामर बैठे बैठे नहीं आएगी, ग्रामर आपको इशारे करने से आएगी। अगर आप इशारे नहीं करेंगे तो वरना आप फिर इधर के उधर, उधर के इधर, इधर उधर ही करते रहेंगे। और रट्टा ये है नहीं है, ये कोई चीज़ रट्टा लगवाई गई है अभी तक आपसे पूरे कोर्स में। लेसन नंबर 16 तक पहुँच गए कि कल आपने ये याद करके आना है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये नमाज तो हमें पहले ही आती है। तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि वो अल्लाह ने इतनी दफ़ा, वो 5 दफ़ा 50 नमाजें थी वैसे तो 50 से कम होते होते वो 5 हुई, और अजर 50 का ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी सारी अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ हमने भी करना है या सारी अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है ना। तो हमने, हमारे ज़िम्मे भी तो कुछ है ना, कि एक शख्सियत जो इतनी मेहरबान हो और फिर हम इतने भी लॉयल नहीं हैं उससे। एक जानवर है ना, उसको आप कुछ दिन कुछ खिलाते रहें तो वो फ़ैन हो जाता है, ठीक है ना। वो इतना फ़ैन हो जाता है, मैं मिसाल नहीं यहाँ देना चाहता, कुत्ते की मिसाल ले लें आप। तो फिर हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि वो ज़ात हमें क्या कुछ नहीं दे रही जब से हम पैदा हुए हैं, जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे ना, हमें वो भी मिला हुआ है। अल्लाह ने वो भी नवाजा हुआ है हमें। हमारी अपनी कोई अकल और वो चीज़ नहीं है कि हम बड़े काबिल हैं, ठीक है ना। तो हमारे से बेहतर बेहतर लोग पता नहीं कितने तंग बैठे हुए हैं। तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और उस ज़ात से हमें लॉयल होना चाहिए। सबसे पहले अपनी ज़ात से खुद लॉयल होना चाहिए, और फिर उस ज़ात से हम लॉयल हों। जो अपने खालिक के साथ ही लॉयल नहीं है, वो किसी के साथ क्या लॉयल होगा। तो यही एक लम्हा फ़िक्री है। तो आगे चलते हैं। इसको अब सीखने के लिए हमें थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए। अब लेसन नंबर 16 पे हम, अगर अभी तक आप पीछे थे या अभी हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं 50 पे ही खड़ा हूँ या 25 पे ही खड़ा हूँ, तो अभी भी टाइम है कि आप इन लेसन्स को कंप्लीट होने से पहले पहले थोड़ा सा मिल जाएं साथ। और उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ग्रामर को बैठे बैठे रिवाइज़ कर लें। 2 बंदे बैठ के रिवाइज़ कर लें कि चलो यार आप पहले ये टेबल कराओ फिर मैं कराता हूँ, अब आप ये वाला टेबल कराएं फिर मैं कराता हूँ। इस तरह मिल के, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान को सीख जाएँ। तो ये कोर्स हम कर नमाज से रहे हैं, लेकिन ये वर्ड्स सारे कुरान के हैं। मज़े की दारी की बात यह है कि ये जो 78,000 अल्फाज हैं, उसमें से जो 40,000 आप सीखेंगे वो नमाज के नहीं सीखेंगे, सीखे नमाज से हैं, लेकिन वो वर्ड्स सारे सारे कुरान के हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके लिए हमने कोशिश करनी है, अपना गोल हमने बड़ा रखना है। अगर गोल बड़ा रखेंगे तो फिर एफर्ट भी होगी। अगर गोल सिर्फ जहन में ये होगा ना, यार नमाज दा ही तो कोर्स है, तो नमाज तो फिर आपको पहले ही आती थी, फिर आप आते ही ना। वो तो आपको भी आती है, मुझे भी आती है, छोटे बच्चों को भी आती है, ठीक है ना। वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, बचपन से सीखी हुई है। लेकिन इसका मकसद कुछ और है। मकसद ये इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स। अगर यही 38,000 40,000 अल्फाज आपको कहा जाता है ना कि आप अपने अपने कुरान लेके आएँ और उधर से हम ढूंढेंगे और सीखेंगे, तो फिर आप कहते कि बड़ा मुश्किल है, फिर प्रॉब्लम बन जाती। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई है जिन्होंने रिसर्च की है, जिन्होंने असल मेहनत की है, और हम जैसे लोगों के लिए। तो अब हम वो 20 घंटे भी लगाने को तैयार नहीं। तो हमें प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी है। अगर आपका इंटरव्यू होना किसी ऐसी जगह जिधर आपकी सिर्फ गपशप के बाद आपको रख लिया जाए, तो आप दुनिया जहान के सारे काम छोड़ देंगे
घर अपनी सिस्टर का वलीमा भी होगा ना, सिस्टर का या भाई का, आप वो भी छोड़ देंगे कि भाई नहीं मेरा आज इंटरव्यू मैं दे के पहुँच जाऊँगा, मेरा इंटरव्यू ज़रूरी है। क्यों जी सभी साहब, ऐसे होगा कि नहीं होगा? टैप्टा ने जब आपको बुलाया था इंटरव्यू के लिए, उस दिन भी बड़े काम होंगे आपको, बहुत थे, ठीक है ना। तो अब तो देखें आपको, आप इसलिए कह रहे हैं ना अब मिल गई है, ठीक है। तो अगर प्रायोरिटी की बात है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए दीन इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हमें पता हो कि मेरे यार ये क्लास है और ये, तो फिर आगे जाके पता चलेगा ना कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी और क्या नहीं थी, ठीक है। लेकिन वो अभी हमें समझ नहीं आनी, तो हमें अपनी प्रायोरिटी यहाँ सेट करनी है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। अभी आज जैसे मैंने वो शुगर मिल एक जगह टाइम लिया हुआ था, 10 बजे का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, 10:30 का, तो आज हम सुबह ही लेट पहुँचे। तो मैं 10 बजे हम तकरीबन पहुँचे, तो मैं गाड़ी से उतर के अंदर भी नहीं आया, मैं कहा नहीं यार इधर से बारों बार ही चलते हैं। IPO साहब ने और 1-2 बंदों ने मेरे साथ जाना था, मैंने उधर ही बुलाया और उधर से ही हम टर्न लेके बारों बार चले गए, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि मैं रहा हूँ इंडस्ट्रीज़ में कि अगर मुझे 10:30 का टाइम दिया है तो 10:30 का मतलब 10:30 है, 10:30 का मतलब ये नहीं है कि मैं 11:15 वहाँ पहुँचूँ, आधे घंटे का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। तो 10:20 में मैं उधर था और अभी वो खुद भी नहीं पहुँचा था, पूरे 10:30 वो आ गया था और 11 बजे तक हमारी मीटिंग थी, 11:03 में हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई। तो ये होती है प्रायोरिटी। लेकिन एक जगह जब आपको वलीमे की दावत हो और उस पर कार्ड पे लिखा हो जी 12 बजे टाइम है, तो आपको पहले से पता होता है यार 4 बजे तो पहले तो रोटी नहीं खुलनी, तो मैं जाऊँगा ही 4 बजे। तो ये हाल हमने अपने दीन का किया हुआ है और क्लासेस का भी किया हुआ है कि ठीक है यार लें ना लें खैर है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब ज़रूरत महसूस होती है, प्यासे को प्यास लगे तो उसको पानी का मज़ा आता है, वरना तो सामने दो अब सर्दियाँ हैं इतना पानी नहीं पिया जाता, आपके सारे के आगे ज़बरदस्ती एक गिलास रख दिया जाए तो कहेंगे यार ये तो सज़ा ही है, क्यों जी ऐसे ही होगा ना। तो हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस को उजागर करने की ज़रूरत है। तो क्विज़ जो हैं वो अगर आपने नहीं किए तो अब उसको साथ साथ कर लें, टाइम नहीं मिलना आपको, क्योंकि एंड पे आपका फ़ाइनल क्विज़ आना है। उस फाइनल क्विज़ में ये नहीं होना कि लेसन नंबर 12 से लेकर 20 तक आपका टेस्ट होगा, लेसन नंबर 1 से होगा, तो 1 से 11 तक आपका मिड ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो इसको साथ साथ करें, ये ओपन बुक है, इसको साथ साथ करने की कोशिश करें। ग्रामर पार्ट जो है उसमें अब हम अम्र कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये वही वाला अमर है। ये अमर नहीं, बेसिकली अम्र होता है, ठीक है। हम तो पढ़ते हैं इसे अमर, अमर वर्ड नहीं है, अम्र वर्ड है। तो फेल अम्र व नहीं और नहीं अनिल मुनकर जैसे कहते हैं, ये वही वाला नहीं है। नहीं कहते हैं नफ़ी करना, तो हुक्म देना या गुजारिश करना और मना करना ये हम कर रहे हैं। और उसमें दूसरे ग्रुप को आज हमने छेड़ना है। पहला ग्रुप हमने लास्ट लेसन में किया था। तो हम ये ग्रामर पार्ट कैसे करते हैं, कौन करवाएगा आज? कोई ये करवा दे ज़रा, आमिर साहब करा दें जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए, ज़बरदस्त। तो इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करें। इसको करने का मकसद ये है कि इन सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए हमने ग्रामर पार्ट करना है, खाली ऐसे बैठ के ग्रामर पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें हमने ग्रामर में की हैं शुरू से लेके अब तक, और ये हर लेसन में आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्म क्या है, ये हमने शुरू में किए थे कि नाम, चीज़, जगह या सिफ्त, इसको हम इस्म कहते हैं। और अगर मतलब पता हो ये तो तब पता चलेगा ना, और अगर मतलब ही ना पता हो तो फिर देखते ही पता चल जाता है। देखते कैसे पता चलता है कि किसी भी अरेबिक वर्ड के शुरू में अलिफ लाम लगा हो या एंड पे तनवीन आई हो, 2 पेश 2 ज़बर या 2 ज़ेर, और जमा में वाव नून, जैसे आज पढ़ा काफिरून, आबिदून, ठीक है, तो एंड पे वाव नून लगी हुई थी, तो या नून भी लग सकती है। और इसी तरह मुअन्नस के लिए जमा में अलिफ ता, तो ये सारे क्या हैं इसमें। और हर्फ जो है वो इन दोनों को मिलाने वाला, उसके बाद हमने हर्फ किए थे जो इसम भी ना हो और फेल भी ना हो। और फेल हम कर रहे हैं, दरमियान वाला पोर्शन यही चलना है हमारा बैंड तक। फेल में जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए, जैसे अभी सूरह अल काफिरून की, तो उसमें आपने देखा काम कौन सा हो रहा है, इबादत की जिक्र हो रही है, आबादा वाला टेबल है, तो उस आबादा का टेबल को आगे की बात भी बताई जा रही है, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी, तो उसमें ज़माना भी मौजूद है और उस काम का जिक्र भी है कि किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो वो इबादत का जिक्र हो रहा है। तो ऐसी चीज़ फेल कहलाती है।
तो आगे चलते हैं। फ़ेल माजी हमने स्टार्ट किया था पहले, जो हो गया। इसी तरह मुदारे अरबी में कहते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर, इन दोनों को मिला के मुदारे कहा जाता है। जैसे आबुदू आया था अभी, ताबुदून भी आया, और अम्र अभी हम कर रहे हैं, ये इसी की ब्रांच है मुदारे की। तो हुक्म देना या गुजारिश करना, और हुक्म देना या गुजारिश करना ऐसा ही हो सकता है कि कोई चीज़ आपके सामने हो, इसमें साइड वाले इशारे नहीं होते, क्योंकि वो तो बंदा यहाँ है ही नहीं। अगर आप फ़ोन पे भी किसी को हुक्म देते हैं तो आप लाइव होते हैं उसके साथ, इसीलिए आप लाइव उसको हुक्म दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आमने सामने वाले इशारे होते हैं। तो अम्र और नहीं अभी हम कर रहे हैं। अम्र कहते हैं हुक्म देना या गुजारिश करना, और इसी में यही है कि किसी को मना करना किसी काम से, हुक्म से या किसी बात से। तो ये वाला टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आप में से कोई रिवाइज़ करवा दे जी। सभी साहब करा लें, चलें आप करा लें, बिलाल साहब करवा लें, बाकी सारे साथ साथ इशारे करें, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे सिर्फ वही जी। शुरू से ठीक हो गए। जी जी वो आगे तक लिखा हो। ये आप इधर से इधर लेके जा रहे हैं, उधर से इधर लेके आए, हाँ ऐसे, ठीक है। ला तफल ला तफालू, ठीक, बाकी ठीक है माशाल्लाह। तो ये हमने किए थे, जैसे आपने माजी के इशारे किए थे पहले, कुछ ने मुदारे की क्लासें नहीं ली, तो माजी और मुदारे के इशारे सेम है, सिर्फ मुदारे के इशारे ऊपर हैं, ठीक है, इसके नीचे होते थे। जैसे फ़ाला फ़ालू, और इधर तफ़ आलू और तफ़ आलूना, सॉरी यफ़ आलू यफ़ आलूना, ठीक है। इसी तरह ये जो आगे हमने किया था फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, और इधर मोन्नस के लिए फ़ालत, राइट हैंड जो था वो मुज़क्कर के लिए, लेफ़्ट हैंड किसके लिए, मोन्नस के लिए, और एक उंगली एक के लिए, चार उंगलियां सब के लिए। इसी तरह जब ऊपर मुज़ारे में आए हम, तो सारे मेरे साथ करें, यफ़ालू यफ़ालूना, तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना, नफ़अलू हिया तफ़अलू। इसमें ये वाला इशारा सामने एक के लिए तफ़अलू, और ये मुअन्नस वाला मुज़ारे में ये सेम है, ठीक है। देखें 2 दफ़ा लिखा होगा, इधर तो नहीं लिखा तफ़अलू, और मुअन्नस के लिए भी तफ़अलू होता है। तो पता कैसे चलेगा मुअन्नस वाला कैसे है? एक तो हाथ के इशारे से ही पता चल जाएगा ना, अगर मैं बाएं हाथ से कर रहा हूँ तो इसका मतलब है वो मुअन्नस है, अगर राइट से किया है मैंने तो इसका मतलब है कि मुज़क्कर है। और तफ़अलू ये सामने का इशारा है एक उंगली से, अंता तफ़अलू, अंता कहते हैं ना सामने आप एक के लिए, तो अंता तफ़अलू है ये। और मुअन्नस वाला क्या है, हिया तफ़अलू, हिया मुअन्नस के लिए यूज़ होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये वर्ड सेम है, अंता और हिया से हम इसको फ़र्क कर सकते हैं। ये जो है अम्र के इशारे हैं 4, एक उंगली से एक को हुक्म देना है तो ये हम कहते हैं इफ़ अल, और सारों को देना है इफ़ अलू, और जब मना करना है तो ला तफ़अल और ला तफ़अलू, ठीक है, ये हम करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। फातहा का टेबल कौन कराएगा जी? आमिर साहब आप करा लें। फताहता एक उंगली से, मोन्नस मोन्नस, हिया फताहत, मोन्नस बाएं हाथ से है, ठीक है। अब इधर ऊपर साइड पे यफ्ताहू, आगे देखें ना लिखा हुआ है, ठीक है। तफ्ताहू, आफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, और फिर मुअन्नस के लिए हिया तफ्ताहू, यही वाला सामने वाला हिया तफ्ताहू, ठीक है। अब एक उंगली से इस तरह इफ्ताह, और फिर इफ्ताहू, ला तफ्ता, तफ्ताहू नहीं ला तफ्ता बोल रहा हूँ मैं, दोबारा करें, इफ्ताह, देखें ये पे कोई पेश नहीं है, इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ता, ला तफ्ताहू, ठीक हो गया। तो ये हैं अमर के इशारे और ये मुदारे के इशारे हैं, ठीक है। 2-3 क्लासें नहीं ली, उड़ गए हैं बिल्कुल ही। और ये वो लोग हैं जो शुरू में सबसे तेज़ चल रहे थे, ठीक है ना। और वो है होता है ना वो हाई स्पीड भी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है ना। वो ज़्यादा ही स्पीड से बंदा आए ना तो कई दफ़ा दीवार में टक्कर लगती है, उधर ही फारग हो जाता है। तो इतनी स्पीड भी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए स्लो एंड स्टडी अपनी स्पीड रखें। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। नमाज के बारे में भी यही है, अकीमुस्सला, ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो,
ये कहा गया कि नमाज कायम करो। कायम करना मुश्किल है, पढ़ना तो कोई मुश्किल नहीं, किसी टाइम भी पढ़ लो, आज वाली कल पढ़ लेना। कायम करना मुश्किल है कि वो जो आप जोर पढ़ते हैं वो लगातार पढ़नी है, इस चीज़ पे सवाल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। ये हमने 4 पढ़े थे, इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहू। तो ये जो अम्र के इशारे हैं, सिंगल के लिए इफ्ताह, फिर इफ्ताहू, इसी तरह ला तफ्ताह और ला तफ्ताहू। ठीक हो गया। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल लेते हैं। ज़ारबा लकुम मसलन, क्या मतलब होगा? ज़ारबा का इशारा क्या होगा? ज़बरदस्त, साइड पे। ज़ारबा उसने मारा या बयान की, 2 मतलब होते हैं। लकुम क्या मतलब? आप सबके लिए। ठीक है, मसलन मिसाल, अब उसने बयान की आप सबके लिए मिसाल। ठीक है, तो मिसाल बयान करना भी इसका मतलब होता है ना, वैसे मारना भी मतलब होता है। तो इस तरह तर्जमा बन जाता है। हल अलिम तुम, हल का मतलब क्या, और आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिम तुम, यही है। ठीक है, तो आप सब ने जाना, ये मतलब है। क्या आप सब ने जाना, ये मतलब हो गया। इसी तरह मादा खलकू, मादा क्या चीज़, उस चीज़ के बारे में। तो खालका, खलकू, उन सब ने पैदा किया, उन सब ने क्या पैदा किया, उस चीज़ के बारे में सवाल है। ठीक हो गया। तो आज के लेसन में अब ये टेबल हम यहाँ पहुँच गए आज इस जगह पे, तो इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको समझें। तो कुछ लोग आज काफ़ी लेट ज्वाइन किए है, तो इनको दोबारा मैं बता रहा हूँ आज, ताकि इसको समझ लें। हमने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने आपको कहा था कि हम 3 हरफी कर रहे हैं अरबी के। ज़्यादातर कुरान में 3 हरफ वाले अफ़आल आए हुए हैं। ठीक है, तो देखें आप, इनमें 3 हरफ ही हैं, फातहा, नासरा, दारबा, सामिया। ठीक है, ये 4 हमने किए हैं, ये 4 ग्रुप हैं। फातहा की फ़े से हमने इसको फ़े का ग्रुप कहा, नासरा की नून से हमने इसे नून का ग्रुप कहा, ज़ारबा की ज़्वाद से हमने ये कहा, सामिया की सीन से ये कहा। और कुरान मजीद में समझ लें कि यही 4 ग्रुप हैं, वैसे तो 6 हैं लेकिन ये 4 ही इंपॉर्टेंट हैं। समझ आ गई? जितने भी 3 हरफी हैं वो इन 4 में से किसी एक पे होता है, इन्हीं 4 में से होता है। तो कितना आसान है। अब अल्लाह ताला ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि 50 ग्रुप बना देते, अब वो 50 ही ना समझ आते हमें कि अब कौन से वाले पे है। तो अल्लाह ने सिर्फ 4 बनाए, कितनी ज़बरदस्त बात। तो हमने यहाँ से कोर्स स्टार्ट किया था। पहले हमने जब माजी स्टार्ट किया तो हमने पहला ग्रुप किया था फातहा। तो फातहा से हमने टेबल बनाया। फातहा में कौन कौन से बनाए? फातहा, फ़ाअला और जाअला। तो फातहा का टेबल ही करा दे कोई ज़रा, माजी वाला जी। तू ज़बरदस्त, ये हमने किया माजी में। फातहा से हमने एक फ़ाअला भी किया था, वो करा दे कोई जी, अपना मुख्तार साहब करा दें फ़ाअला वाला। फ़ाअलत, फ़ाअलत, ठीक है, ज़बरदस्त। तो एक हमने जाअला भी किया इसमें जी, आप करवा लें अब्दुल मुक्सिर साहब। जालू, जालत, ज़बरदस्त, ठीक है। तो तीनों देखें मिलते जुलते हैं, वेरी गुड। फिर हम नासरा पे आ गए। तो नासरा का टेबल जी आप करवा लें। ता, तू, ही इधर है, हाँ ठीक है। इसी तरह नासरा के ग्रुप में हमने 4 किए थे, नासरा, खाला का, ज़करा, आबादा। तो खाला का वाला करा दे कोई, आप करवा लें, कोशिश करें, मैं कराऊंगा आपके साथ। ऐसे ऐसे तो कोई भी नहीं, बच्चे करते हैं जी। अब वो अल्लाह के नबी को जब पहली वही नाजिल हुई ना, तो ये अल्लाह के नबी ने भी जवाब दिया था, इकरा, पढ़। उन्होंने कहा था नहीं मेरे से नहीं होता। तो जी, खाला का, खलकू, खलकता, खलक तू, तुम इधर है सामने, जैसे उर्दू में कहते हैं ना तुम, तो तुम तो सारे सामने होंगे जी। खलक तुम, खलक ना, ये एक उंगली से, खलकत,
दोबारा करें। बिल्कुल ठीक है। खलकता, एक उंगली से। खलक तू, खलक तुम, ठीक है, ये खलकना है। खलक, आखिरी वर्ड ऐसे नहीं, आवाज़ आनी चाहिए। खलकत, ठीक है जी। अब कौन कराएगा? आप करा लें। खलका का टेबल ये तो पढ़ा। तू, खलकत, ज़बरदस्त, ठीक है। नासरा, खलका, ज़ाकरा, ज़ाकरा का टेबल जी। ज़बरदस्त। अबदा जी। ज़बरदस्त, मुक गया। ज़राबा का टेबल जी। बस ठीक है, वो मैल कुछ ऐल उतर गई अब। अच्छा, सामिया का टेबल जी जी जी। समीता, समीतू, सामियात, ठीक हो गया। तो सामिया में हमने 3 पढ़े थे, सामिया, आलिमा, आमिला, ठीक है। आमिला का टेबल जी। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना या आमिला। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। और एक हमने पढ़ा है आलिमा, इलम से जी। अलिम, हाँ, एक उंगली से, एक उंगली से। आलिमत, ठीक हो गया। ज़बरदस्त। तो देखें कितना टाइम लगा है, पूरा माजी रिवाइज हो गया, ठीक है। ये है सारा माजी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है रेड, इस रेड का मतलब है कि ये ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। और इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ ज़ेर आई हुई है, ठीक है। बाकियों सारों में देखें तीनों पे ज़बर है, तीनों पे ज़बर है, तीनों पे ज़बर है, लेकिन हमने माजी में आपको कहा था कि ये मुख्तलिफ ग्रुप है। अब मुजारे में आपको आके पता चलेगा कि ये क्यों मुख्तलिफ ग्रुप था, क्योंकि उधर तो ऐसे ही लगता था कि सारे सेम हैं। अब जब हमने इसका मुजारे बनाया तो ये बना यफ्ताहू, फातहा से बना यफ्ताहू, और आगे फिर पूरा टेबल है यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, नफ्ताहू, हिया तफ्ताहू, ठीक है। और फातहा में हमने 3 पढ़े, जैसे पहले फातहा में हमने फ़ाला भी पढ़ा है। तो फ़ाला से क्या बनेगा? यफ़अलू, तो यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। और फ़ाला के बाद हमने जाला भी पढ़ा, जाला से यजअलू, तो यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, हिया तजअलू। अब जब हम आए नासरा के ग्रुप पे, तो नासरा पे जब हमने मज़ारे बनाया तो ये बनता है यंसूरू, पेश आ गई यहाँ पे तो थी ज़बर, तो यहाँ से हमें पता चला, अच्छा अब समझ आई कि ये अलग ग्रुप क्यों था। ये मुजारे में फ़र्क है, मुजारे में ये यहाँ पेश है, इसलिए नासरा से बना यंसूरू। और नासरा के अंदर हमने ज़ाकरा भी पढ़ा है, ज़ाकरा से बना यज़कुरू, खला का भी पढ़ा है, यखलुकू, आबदा भी पढ़ा है, या अबूदू, ये ऐसे बनते हैं, समझ आ गई। आगे फिर वही टेबल है। इसी तरह जब ज़राबा का हमने मुजारे बनाया तो यहाँ आ गई ज़ेर, तो इसलिए ये ज़ेर वाला ग्रुप टोटल हमने अलग रखा, क्योंकि इस पे ज़बर है, इस पे पेश है, इस पे ज़ेर है। तो ज़राबा से पढ़ा यज़रिबू, और यज़रिबू ये हमने ज़राबा एक ही पढ़ा है QC1 में। सामिया तो यसमऊ, आप कह रहे होंगे कि ये और ये तो फिर सेम है, लेकिन ये यहाँ पे तो अलग है ना माजी में, तो ये माजी में ही अलग है। क्लियर होगी बात? बेशक ये इसका आगे वाला सेम है पहले वाले से, क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। अब जब हमने फातहा का यफ्ताहू बनाया, अमर की क्लासें मुक गई हैं, पिछली क्लास में हमने इफ्ताह बनाया इसका अमर, ठीक है, ये वाला। तो जैसे यफ्ताहू से इफ्ताह बना, इसी तरह यफ़अलू से क्या बनेगा? इफ़अल, और यजअलू से क्या बनेगा? इजअल, ठीक है। तो ये देखें, फातहा यफ्ताहू इफ्ता, तो इस तरह अगर फ़अला यफ़अलू इफ़अल, इसी तरह जअला यजअलू इजअल, इजअलूनी इजअल, एंड पे कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह नासरा से यंसुरू, आज का लेसन उन यही वाली पेश आगे आ जाती है, क्लियर होगी बात?
यंसुरु से उनसुर, और यहाँ से अगर नासारा की जगह ज़ाकरा हो, ज़ाकरा यज़कुरु उज़कुर। इसी तरह खाला का यखलुकु उखलुक, इसी तरह आबादा याबुदु उबुद उबुद, ठीक है, उबुद। ये तो आगे, अब तो अभी हमने ये आगे पढ़ना है। इसी तरह ये ज़ाराबा में जब जाएंगे तो ये ज़ेर आगे आ जाएगी और ये उसी की तरह है। क्लियर होगी बात? ये है टेबल माजी मुजारे, और यहाँ तक आज ये वाला लेसन है। क्लियर होगी बात? तो ये आज हमने टेबल करना है। तो उनसुर मेरे साथ करें, उनसुर मदद कर, और उनसुरू मदद करो, और ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनसुर था तो सिर्फ ला ही लग जाता, ला उनसुर। तो ये जो मैंने पिछले लेसन्स में मैंने बताया कि ये फॉर्मेट है इसका अरेबिक का, कि जब हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, एक वो दूसरी नहीं है जिसमें अभी आज ही आपने पढ़ा ला आबुद, वो इस इशारे के साथ है, ला आबुदू, उसमें ते नहीं आई क्योंकि वो ये वाला इशारा है। हम इस इशारे की बात कर रहे हैं, इस इशारे में ते आ जाती है नफ़ी के अंदर। ठीक है, जैसे उनसुर था तो यहाँ ला तंसुर हो गया और यहाँ ला तंसुरू हो गया। ठीक है, तो आप मेरे साथ करें, उनसुर तू मदद कर, उनसुरू तुम सब मदद करो, ला तंसुर तू मत मदद कर, ला तंसुरू तुम सब मत मदद करो। तो नुमान करा देगा अब जो मैंने भी कराया, तू मदद कर, उनसुरू। यहाँ तू लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको करवाया जा रहा है कि आपको पता चल जाए कि ये एक के लिए है और ये सारों के लिए है। तू आना चाहिए अंदर, तू मदद कर। ठीक है, ला तंसुर, तू तुम नहीं, तू तुम तू मत मदद कर। ठीक है, ला तंसुरू तुम सब मत मदद करो। ज़बरदस्त। तो ये आप देखें, ये यहाँ तक तो हमने पहले कर लिया था, अब ये 4 ऐड हो गए। तो अब इस टेबल को कोई करवा दे, चलो पहले मैं करा देता हूँ, शुरू से करना है। अब नासारा, नासारू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरत, यंसुरू, यंसुरूना, तंसुरू, अनसुरू, तंसुरूना, नंसुरू, हिया तंसुरू, उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। बस यहाँ तक हमने किए। तो इसको कोई करवा दे जरा, सभी साहब करा दें टोटल शुरू से। टेबल जब भी करना है शुरू से करना है। ठीक है, तंसुर। ठीक है, अब देखें, उनसुर, उनसुरू, ला ते पे जबर है, ला तंसुर, ला तंसुरू। ठीक है, ये वाला जो देखें रे वाव अलिफ, और इस पे भी रे वाव अलिफ है। ठीक है, लेकिन ये नहीं वाला है। इसको पहचानने का तरीका यही है कि इसके शुरू में डेफिनेटली ला लगा होता है, और ते ला की वजह से ते भी होगी क्योंकि वो नहीं की अपनी ते है, और इसमें कोई ऐसी ना ते नहीं आती। समझ आ गई? ला नासारू हो सकता है, उन सब ने मदद की, उन सब ने मदद नहीं की, ये एक बात बयान हो रही है। लेकिन ये जो ला तंसुरू है, ये हुक्म हो रहा है कि मत मदद करो। क्लियर होगी बात? ये हुक्म है, डिफरेंट है। तो इशारों से हमें पता चलता है। तो उनसुर अगर कहा जाए, ये वाला जो अगर सवाल हो, उनसुर आप सबको कहा, किसी एक को कहा जाए कि मदद कर, तो वो क्या जवाब देगा? ठीक है, मैं मदद करता हूँ। तो इशारा यहाँ आएगा अपनी तरफ मुजारे में। इसका जवाब ये आता है, जैसे इसका जवाब ये आया था और जमा में इसका जवाब ये आया था, इसी तरह इसका सिंगुलर में जवाब यही रहता है और जमा में जवाब ये यही रहता है। जमा वाला, ये वाला, कि हम जैसे आप सबको कहा जाए कि सारे ये काम करो, तो आपका क्या जवाब होगा? हम सब करते हैं। तो हम सब करते हैं तो यहाँ पे है, तो इसका जवाब यहाँ पे आएगा। इसको समझ लें थोड़ा सा। तो उनसुर मददगार, तो आप जवाब देंगे अनसुरू। ठीक है, इसी तरह उनसुरू मदद करो सारे, तो ननसुरू हम सब मदद करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जैदन और जैदुन, तो जैदन का मतलब है जैद की मदद की गई, और जैद के ऊपर 2 पेश होते तो जैद ने किया है वो काम। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है उनसुर जैदन, क्या मतलब होगा? तू जैद की मदद कर, तू जैद की मदद कर। और अगर मतलब होता उनसुर जैदुन, जैद को कहा जा रहा है कि जैद तू मदद कर,
समझ आ गई। तो नाम लेके पुकारा जा रहा है, तो फिर जैद जवाब देगा आगे से, हाँ ठीक है, मैं जैद कह रहा है हाँ मैं मदद करता हूँ, तो फिर वो दूसरा कह रहा है कि हाँ मैं जैद की मदद करता हूँ। ठीक है, जैद की मदद करना और जैद का खुद काम करना, ये दो पेश और दो जेरों से फ़र्क पड़ता है, ये आप पहले कर चुके हैं। इसी तरह उन शुरू होगा तो ये नन शुरू में चेंज हो जाएगा यहाँ पे 4 उंगलियों से। जी फन सुरना क्या मतलब, फा का मतलब पास, आगे कितने इशारे हैं, टुकड़े कितने हैं, एक ही टुकड़ा है, इशारे कितने हैं, हाँ 3, ज़बरदस्त। तो 3 पोर्शन है इसके, एक फ़ा है पस और एक उनसुर है, अलिफ भी है ना, उनसुर नासारा नहीं है, उनसुर है, फ़ा उनसुर बेसिकली। तो फ़ा जब लग गया तो फनसुर बन गया ना, फनसुर मतलब पस मदद कर ना हमारी। ठीक है, तो ये पोर्शन बनता है इसका। तो इसी तरह उनसुर दीन का, उनसुर मददगार, दीन का आपके दीन की या तेरे दीन की। ठीक हो गया। तो जब दीन का होगा तो जवाब आ जाएगा दीनी, उलट जाता है। और उनसुर की जगह पे क्या आएगा, अनसुरु, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों चेंज होंगे। इसी तरह देखें मिलता जुलता जाकरा है, उसी क्योंकि टेबल एक ही है ना, नासरा के अंदर हमने 4 पढ़े हैं, नासरा, खाला का, जाकरा, आबादा। तो जैसा हमने नासरा का बनाया सेम जाकरा का है। तो जाकरा से बनेगा उज़कुर, उज़कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू। ठीक हो गया। तो ये पूरा टेबल आप कौन करवाएगा जी, मुख्तार साहब करा लें। ताज़कुरू सामने है, ताज़कुरू, ठीक है, उज़कुर, ला तज़कुर, ठीक है। हुक्म देना हो तो वैसे भी ब्रेक लगती है ना, ओए ये काम कर, एक्सक्लेनेशन मार्क नीचे आ जाता है। तो जब एक्सक्लेनेशन मार्क आता है तो वर्ड के आखिरी उसके ऊपर हरकत वैसे होनी भी नहीं चाहिए ना, असूली भी नहीं होनी चाहिए, वरना तो उसका वो टेम्पो ही ख़त्म हो जाता है। समझ आ गई बात। तो वो टेम्पो रोकने के लिए उस पे एंड पे जो है वो क्या है, शाद है। तो आगे चलते हैं। ये कौन कराएगा जनाब, आप सवाल कर लें इशारों के साथ और आप जवाब दे लें। जी जी अब्दुल मुक्सिद, उज़कुर, हाँ आज़कुरू, ठीक है, उज़कुरू, नाज़कुरू, ज़बरदस्त। ठीक है जी। तो ये देखें आप, उज़कुरिल्लाह, तू जिक्र कर अल्लाह का। ठीक है, इसी तरह वो फिर जवाब देगा अज़कुरुल्लाह, हाँ जी मैं जिक्र करता हूँ अल्लाह का। इसी तरह उज़कुरुल्लाह, तुम सब जिक्र करो अल्लाह का, नाज़कुरुल्लाह, हम सब जिक्र करते हैं अल्लाह। तो वज़कुर, और जिक्र कर या याद कर। ठीक है, उज़कुरुल्लाह ये तो अभी हमने किया। उज़कुर रब्बा का, उज़कुर और रब्बा का, अपने रब का जिक्र कर। तो जवाब हो जाएगा अज़कुरू और रब्बा का की जगह पे रब्बी। सोफ़ा तो लगा सकते हैं, सोफ़ा और सीन ये हमने पढ़ा था। सोफ़ा का मतलब होता है जल्दी, और खाली सीन लगाओ तो बहुत जल्दी। ठीक है, ये मतलब होता है। उज़कुरूनी, जी उज़कुरूनी का इशारा, कितने इशारे हैं, 2 इशारे हैं। पहला कौन सा है, उज़कुरू, उज़कुरू का इशारा करें ज़रा। उज़कुरू एक उंगली से, 4 से, उज़कुर और उज़कुरू, वाव अलिफ भी लगा हुआ ना, ये देखें वाव और अलिफ उसके अंदर मिक्स हो गया। अब अलिफ वाव और ये मैंने कहा ना गायब हो जाते हैं, यहाँ अलिफ गायब हो गया है। ठीक है, तो उज़कुरू ये है, सब याद करो नी मुझे। ठीक है, इसी तरह आबादा का टेबल है, तो ये आपका वैसे तो होमवर्क है। तो आबादा से बना उबुद, उबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। ठीक है, उबुद तू इबादत कर, उबुदू तुम सब इबादत करो, ला ताबुद तुम मत इबादत कर, ला ताबुदू तुम सब मत इबादत करो। तो ये आबादा का टेबल करवा दे जरा, कौन करवाएगा जी, बिलाल साहब करा लें। ये हमारा आज का लेसन भी था सूरह अल काफिरून में।
दोबारा कराएं, गलती हो गई है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो ये देखें हम पढ़ते हैं ना, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, नाबुदु ये है, ठीक है। और इस तरह कुल या अय्युल काम, और ये आबुदु भी आया और ताबुदून भी आया, ठीक है, और अबत्तुम भी आया उसमें। तो ये सारा यही वाला टेबल है। तो देखें उबुदुल्लाह यहाँ पे पेश है, उबुदुल्लाह, उबुद और अल्लाह, इबादत करो, तू इबादत कर अल्लाह की, ठीक है। तो सौफा आबुदुल्लाह, सौफा तो उसका कोई इशारा नहीं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ अल्लाह की, मैं जल्दी इबादत करता हूँ अल्लाह की। और अगर खाली सीन होता साबुदुल्लाह तो मैं बहुत जल्द इबादत करता हूँ अल्लाह की, ठीक है, खाली सीन लगाओ। तो उबुदू तुम सब इबादत करो, तो मत इबादत करो। उबुदू रब्बाकुम, उबुदू और रब्बाकुम सामने, ठीक है, अपने रब की। तो उबुदू की जगह पे आ जाएगा नाबुदू और रब्बाकुम की जगह पे रब्बाना आ जाए। वेरी गुड। आगे खालाका का टेबल है, नासरा से इसी तरह यंसुरु बनाया था और इसी तरह उनसुर बनाया था, इसी तरह उखलुक बन गया, उखलुक, उखलुकू, ला तखलुक, ला तखलुकू, ठीक है। और फिर खालाका का टेबल आ जाएगा। ये कौन करवाएगा, कोशिश करें। तखलुकूना, ज़बरदस्त, तखलुकू, ठीक है। उखलुक पेश है। ये जो ग्रुप है ना नासरा वाला, ये देखें किस वजह से डिफरेंट हुआ, पेश की वजह से। वही वाली पेश इधर आनी है, उखलुक, उनसुर, उज़कुर, उबुद, समझ आ गई बात। अब उखलुक, उखलुकू, ला एक उंगली से, ला तखलुक और ला तखलुकू, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। यही वाली जो पेश है यही आगे चली है, क्लियर होगी बात। तो चूँकि खलकत जो है वो अल्लाह का ही है ज़ाहिर है सिर्फ, तो इसके लिए हमें ना में जवाब देते हैं, तो इसलिए हम वो वाले नहीं हमने किए। तो उखलुक का तर्जमा, उखलुक तू पैदा कर, ठीक है जी। ओ सॉरी, अखलुक हुआ है ये, अगर उखलुक हो फिर उखलुक तो ये क्या है, हाँ ये अखलुक हुआ, मैं पैदा करता हूँ, ठीक है, या करूँगा। तो ये हमारा आज का लेसन था। नुक्ता तालीम देखते हैं, क्या मतलब, ये वाला मतलब बताएं सिर्फ, जल्दी जल्दी, टाइम ख़त्म हो रहा है। क्या मतलब है, बा वो पास हो गया, ज़बरदस्त। तो देखें नहीं मतलब याद आ रहा था ना आपको, लेकिन उसने बता दिया इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह में अब क्या मतलब है, हाँ जी, अगर। तो इतना मुश्किल सवाल था। ये फ़ायदा होता है क्लास ना लेने का। जब आप क्लास नहीं लेते तो सुमन बुकमन हो जाता है पीछे सारा कुछ। शैतान तो अपना काम कंसिस्टेंट करता है ना, सिर्फ 2 क्लासें छोड़ी हैं और पिछला सारा ज़ीरो हो गया। तो देखें इन आपको याद आएगा इंशाअल्लाह से, वैसे नहीं याद आ रहा था। लेकिन आपको देखा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब क्लासें हमने शुरू की थी, इन हमने शुरू में किया था लेसन नंबर 4-5 में, कि आपने ये जो इन है ये इन मिसालों से याद रखने हैं। इन आपको भूल जाएगा, अगर आप इंशाअल्लाह याद रखेंगे कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये तो हम रोज़ कहते हैं अगर अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह। तो इनका क्या मतलब होता है, अगर। तो ये फ़ायदा होता है इशारों से याद करने का, कि आपको इशारा भूलता नहीं है, ठीक है। वैसे रट्टा लगाएंगे तो वैसे 4 होते हैं वो भूल जाएंगे, लेकिन ये वाला इन्ना आपको नहीं भूलेगा। और अगर मैं कहूँ इन्ना, कैसे, इन अल्लाह मास साबिरीन, तो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो आपने कौन से अल्फाज बेहतर याद रहते हैं, जिनको हम मिसालों से याद रखते हैं। उन मिसालों को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल भूल जाएंगे तो लफ्ज़ भी भूल जाएगा, और मिसाल याद रहेगी तो लफ्ज़ याद रहेगा। ये फ़ायदा होता है। तो जहन में लाना बड़ा आसान होता है, लफ्ज़ के मानी याद हो जाते हैं, भूलते नहीं हैं इतनी जल्दी। तो मायनी जल्दी याद हो जाते हैं, मायनी जल्दी याद आएंगे और एक दूसरे में मिक्स भी नहीं होंगे। ये फ़ायदा होता है इसका। वरना 4 इन वैसे आपको कहीं रट्टा लगाओ तो वो आपको वक्ती तो याद हो जाएंगे, अगले दिन पूछेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। तो वैसे 2 तो हमने कर लिए, और कौन से होते हैं 2 इन, एक अन्ना होता है और एक अन्ना होता है।
उनका क्या मतलब होता है? के, जैसे अशहदु अन्ना और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों में आता है यान, तो उसका दोनों का मतलब के होता है। ज़बरदस्त। तो आज का लेसन ख़त्म हुआ। आज के लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अल्फाज किए हैं वो मिलाकर 194 बन गए हैं, जो कुरान मजीद में 38,500 दफ़ा आए हैं। और ये 7 होमवर्क हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप मुंतखब हैं और रब्बी ज़िदनी इल्म, अल्लाह से दुआ मांगते रहें और ये चीज़ ज़रूर अब करें। और इसका फ़ायदा आपको होगा आने वाले अब रमज़ान में, लेकिन फ़ायदा तब भी होगा अगर थोड़ा दिल से इसको कर लेंगे। जिस कोशिश और नीयत के साथ आप शामिल हुए थे इस कोर्स के अंदर कि नहीं यार ये करना है मैंने, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करें अब कोर्स ख़त्म होने वाला है, और ताकि वो ही वाला जोश जज्बा थोड़ा सा ले आएँ वापस। 3-4 क्लासें रह गई हैं, अगर वो आप वापस ले आएंगे तो अभी भी इतना दूर नहीं है। हम हर लेसन में कोशिश होती है कि पिछला सारा रिवाइज़ करवा के आगे आपको मिला दें, और आज आपके लेसन के शमूलियत से आपको कुछ ना कुछ जो पिछला जंग है उतर गया होगा। तो आगे भी अगर आप 3-4 क्लासें रेगुलर ले लेंगे तो इंशाल्लाह उतर जाएगा, मज़ीद उतर जाएगा। तो बाकी तो सब कुछ अल्लाह की तौफीक से है, लेकिन कोशिश इंसान के ज़िम्मे है। तो इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब कोशिश भी ना करे और कहे जी भाई ठीक है अल्लाह ने यही कहा था, तो अल्लाह ने तो नहीं कहा कि आप जहन्नम में जाएं या जन्नत में जाएं, आपकी अपनी कोशिश पे जो करेंगे वही मिलेगा। तो टीचर बनने की कोशिश करें, जो सीखा है दूसरों को बताएं। यहाँ पे मकसद इसका ये है कि काफ़ी लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी 10 और मैं 11, तो ये 11 बंदे अगर 2-2 बंदों का भी ग्रुप बना लें, यहाँ पे एक ही कॉलेज में है, और 2-2 बंदे आपस में मिल के सिर्फ टेबल ही रिवाइज़ कर लें 10 मिनट। यार ज़रा टेबल शुरू से रिवाइज़ करते हैं QC1 के, कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे ख्याल है 10 मिनट लगेंगे, ये भी शायद ज़्यादा है। तो इतनी सी अगर आप एफ़र्ट कर लेंगे तो यही इसमें लिखा हुआ है कि अपने साथी से कोर्स की बातें करना। ये होमवर्क्स में से है कि मिल के करेंगे तो अच्छे रहेंगे, बैठे बैठे भी कर लेंगे तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये आपकी अब वर्कबुक का पेज है, ये आपने करना है, यहाँ से इसको शुरू करना है। उनसुर उनसुरू ला तंसुरू, ये ज़ाकरा का टेबल है, ये आबादा और ये खालाका का अम्र वाले हैं। इसी तरह अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी और अरबी के अरबी में जवाबात। या वर्कबुक अपनी कंप्लीट करें। किस किस की कंप्लीट है? मिड तक तो कंप्लीट है, यहाँ तक लेसन नंबर 14 तक किसने कर ली है? माशाल्लाह, एक बंदा तो है, और कोई नहीं। 12, चलो लेसन नंबर 12 तक किसने लिखा हुआ है? लेसन नंबर 12, लेसन नंबर 13 तक कितनों ने लिखा हुआ? आपने लिखा हुआ है? 12 तक लिखा हुआ है। लेकिन खाली लिख देने का भी फ़ायदा नहीं ना। इस कोर्स को TPI से हमने किया, इशारे रिवाइज़ करें। आप इशारे नहीं करते, अगर आप इशारे नहीं करेंगे तो ये किया ना किया एक बराबर है, 0 है, 0/0, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इशारे करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से पता चल जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं हर दफ़ा, तो एक एग्जाम्पल अगर अब हम अभी करें, ये क्या है, तो अभी इसको हम खोलते हैं, कहीं से भी खोल लेते हैं, ये आ गए। तो बाई चांस वो चीज़ें खुल जाती हैं डेली जो हमने की होती हैं। आज देखते हैं क्या है। तो देखें, अगर इस तरफ देखें तो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है फ़ा मिन हुम, कितने टुकड़े हैं? ज़बरदस्त, 3 है। फ़ा का मतलब, मिन का मतलब से, और हुम वो सब, पास उन सब से, तो पता चल गया। ये आपको पहले नहीं आता था, अब आता है। आगे मन, कौन? मिन का मतलब से होता है, मन का मतलब कौन? मन रब्बू का, आपका रब कौन है? यहाँ से याद रखें इसको। आमना, वैसे क्या इशारा होगा इसका? आमना, आमना वो ईमान लाया, ज़बरदस्त। फ़ाला से, ठीक है, 3 हरफी है। बी ही उससे, बी ही उससे। देखें अभी तक जो मैंने पढ़ा सारा आपको आता है। आगे फिर पहले फ़ा मिन हुम था, अब वा मिन हुम है। वा का मतलब और, मिन का मतलब से, हुम का मतलब उनसे। अब मैं ये वो आयत ही पढ़ता जा रहा हूँ। आगे फिर मन आ गया, कौन? सद्दा। अब ये सद्दा का कोई मतलब होगा, इसको हम छोड़ देते हैं। अनहु, क्या मतलब? बारे में या से, उन सब से या उन सब के बारे, उससे या उन उसके बारे में, एक इशारा है। आगे वा और का, ये वो वाला का नहीं है, वो एंड पे आता है। कमा या का, कमा सल्लैता में पढ़ा है, का जैसे, और का का मतलब जैसे, ठीक है। कफ़ा,
वकफ़ा बी जहन्नम, बी से जहन्नम, जहन्नम जहन्नम से। तो अब मैं ये आयत पढ़ता हूँ, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बि जहन्नम। मुक गई आयत, मतलब एक पहली लाइन। इस पहली लाइन में आपको सिर्फ और सिर्फ वकफ़ा मुश्किल लगा है, उसमें भी वा पता है, काफ पता है, फ़ा का नहीं पता, ठीक है, और एक सद्दा का वर्ड है, बाकी पूरी लाइन आपको आती है। ये फ़ायदा हुआ इस कोर्स का। ये वो 38,000 अल्फाज हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इसके सामने वाले पेज पे इधर आ जाते हैं। इसमें पहली लाइन लिखी हुई है वाह, आपने तर्जमा करते इज़ा, पढ़ा हुआ है ना ये, काला उसने कहा, तो कीला लिखा हुआ है, वो कहेगा, ठीक है, ये थोड़ा आगे है। वैसे आपको ये पता चल गया कि ये कुल वाला या काला वाला वही वाला टेबल है। लाहुम, उन सब के लिए, ठीक है। तालो, अल्लाह ताला के लिए, इला तरफ, इला तरफ, ठीक है। माँ, जो क्या नहीं, अनज़ला उसने नाजिल किया, जो उसने नाजिल किया। अनज़लल्लाहु है पे पेश है, जो उसने जो अल्लाह ने नाजिल किया, ठीक है। वा इला तरफ, इलर रसूल, रसूल की तरफ। तो पहली लाइन ख़त्म हो गई। अब मैं पढ़ता हूँ, व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूली। सिर्फ मेरा ख्याल है एक वर्ड आपको इस लाइन में नहीं आता था, बाकी इधर भी हमने टेस्ट कर लिया, इधर भी टेस्ट कर लिया, और अभी हम लेसन नंबर आज 15 की है। ये फ़ायदा है इस कोर्स का कि आप कुरान में, मैंने निशानी भी नहीं रखी हुई थी कि मैं पहले से पढ़ के आया हूँ। मैं भी आपकी तरह ही, मैं आलम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, ना मैं हाफिज़ हूँ, लेकिन अल्लाह ने कुरान इतना आसान किया है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये मसला है कोई। और ये आपने इसी कोर्स में सीखा है, पहले से आता था, इसी में से पता चला है ना। तो इसकी फजीलत को अगर सामने रखेंगे ना तो शौक़ पैदा होगा कि नहीं यार, ये तो मुझे करना चाहिए। सिर्फ 20 क्लासें हैं, टोटल 20 लेसन हैं, टोटल 20। आज लेसन नंबर 15 पे थे हम, सिर्फ 5 रह गई हैं, बल्कि 16 की है, 16 हो गई हैं, सिर्फ 4 रह गई हैं, तो ये कोर्स ख़त्म हो जाना है। तो ये शौक़ अगर ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये हो जाएगा। और शौक़ ये कुरान है, नमाज नहीं है। सीखा नमाज से है, पर वर्ड्स उधर आ रहे हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का लेसन ख़त्म हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।